राधे राधे। सबसे पहले उन्हीं का शुक्रिया जिन्होंने अपना मन और धन और पूरा तन भी कहते हैं कि ढूंढने में जगह में भी लगाया, उन्होंने मेहनत की और उसके बाद उन्होंने ऐसा स्टाफ ढूंढा। ऐसे लेक्चरर और डॉक्टर कहाँ से ढूंढ के लाए, ये भी सबसे बड़ी बात थी। सेकंड, इनका सिलेबस। मैं इनसे यही पूछ रही थी कि आपने ये सिलेबस कब और कैसे तैयार किया। इतना सिलेबस जिसमें मैं बहुत से सवाल लेकर आई थी, बहुत अनगिनत मेरे सवाल थे और मुझे सबके जवाब मिले, सबके। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सिर्फ हमारी बॉडी की क्लीनिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारी मेंटल और हमें अध्यात्म से जोड़ने की भी कोशिश की। प्रॉब्लम ये है कि जब हम शरीर की क्लीनिंग पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग करती है और जब हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो हमारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमें शरीर की क्लीनिंग में आने वाली जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम घबराते नहीं हैं। सेकंड आता है बीच में स्ट्रेस। जब थोड़ी सी बीमारी आएगी अचानक स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। मैं एलोपैथी के बहुत से डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दवाई हाथ में पकड़ानी, मैं मेंटली ही गई कि मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने मेरे हाथ में दवाई पकड़ाई और मुझे बड़े प्यार से कहा, मैडम स्ट्रेस कम करो। मैंने कहा सर मैं तो आई ही इसीलिए हूँ। कहते स्ट्रेस तो आपको ही कम करना पड़ेगा। सेकंड सवाल किया, कैसे? ये हम कैसे बताएं? आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्ट्रेस को कम कैसे करना है ये भी समझाया। इतने सवाल पहले दिन लगा था कि मैं सब पूछ डालूं पहले ही दिन, फिर लगा पहले सुन लूं, फिर जो बच जाएंगे तो पूछ लूंगी। अब कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए, सब मिल गए। मुझे अध्यात्म से जुड़ने की जो भूख थी उसका भी जवाब मिल गया, जो मैंने पहले दिन पूछा था पहले लेक्चर में। मैं जवाब नहीं दूंगी कि मुझे क्या मिला, लेकिन मुझे मिल गया उसका रास्ता था। इस लेक्चर से मुझे मिल गया मेरे शरीर को मैंने कैसे ठीक करना। मैं ये खान पान बहुत अच्छे से खा भी रही थी, पर छोटी छोटी गलतियां कर रही थी जहां से यहाँ पहुंची हुई थी। वेट देखिए मेरा, मुझे देख के कोई नहीं कहेगा 86 वेट लेके ये बेचारे पंजे बेचारे थक गए थे उठाते उठाते मेरा वेट वो लेकर घूम रही थी मैं। तो मुझे सभी जवाब मिले और यहाँ से जो मैंने सीखा कि स्माइल के साथ कभी कोई गुस्से में बार बार सवाल करता है तब भी उसे प्यार से आंसर कैसे देना है। एज अ टीचिंग प्रोफेशन में मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चा जितनी बार मर्जी सवाल करे पर आंसर में ये नहीं बोलना अभी तो समझाया था, ये जवाब नहीं देना। और स्टाफ से सीखा, सच में सीखा बच्चों आपसे कि कैसे निष्ठा भाव से बिना गलानी से एनीमा देने में, मैं कहती हूँ मैं बेटी होकर माँ का एनीमा देने में 10 बार सोचती, लेकिन आपने नहीं सोचा। ये सबसे बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच कि कभी भी किसी से भी ना तो ग्लानि करनी है और कैसे सेवा भाव से मुस्कुराते हुए काम करना है, ये मैंने आपसे सीखा। क्योंकि जब सोसाइटी में जाऊंगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। यहाँ तो सब पॉजिटिव था, वहाँ नेगेटिविटी लिए हुए बहुत लोग खड़े हैं। तो यहाँ से ये स्टेप मेरे लिए बहुत काम आएंगे कि उन कांटों में रहकर फूल की तरह कैसे खिलूं। थैंक यू सो मच।